कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो आप देख करके अंदाजा लगा लिए होंगे कि हम लोगों ने 2024 और 25 सत्र जो वर्ग 10 का होगा उसका हमने शुरुआत दिसंबर से ही किया है। और वर्ग 10 का नए सत्र का यह पहला वीडियो होगा जो कि भौतिक विज्ञान से होगा। और भौतिक विज्ञान में हम पहला पाठ पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिएगा, और भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर देखिएगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीडीएफ नोट्स में हमारा दिया हुआ है। और पहले जो अध्याय है यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर प्रकाश का अपवर्तन है। तीसरा चैप्टर बहुत ही सुंदर चैप्टर है आपका मानव नेत्र। चौथा होता है कि विद्युत धारा। और पांचवा और अंतिम चैप्टर होता है इसका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो एक एक करके हम एक निश्चित समय में सभी पाठ को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना आ जाए। तो पहला पाठ हम देखते हैं यहाँ पे। देखिएगा, हमने अभी बताया कि प्रकाश का क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परिवर्तन इस पाठ में मुख्य रूप से प्रकाश के बारे में पढ़ना है और प्रकाश के कारण जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किसे कहते हैं? वह भौतिक कारक के जिसके द्वारा आंख वाले व्यक्ति किसी वस्तु को साफ साफ देख पाने में सक्षम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, या फिर वह माध्यम जिसके द्वारा आंख वाले व्यक्ति किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक है, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए, परिभाषा देखिएगा, करें कि वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। ठीक है, और प्रकाश देखिएगा, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब हम किसी वस्तु को देखते कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में तो वस्तु को देखते हैं, लेकिन किसी वस्तु को देखने के लिए हमें वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ना जरूरी होता है। जब वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो वही प्रकाश क्या होता है, फिर से परिवर्तित होकर हम लोग के आंखों पे पड़ता है, जिसके कारण क्या करते हैं, किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, किसी वस्तु को देखने के लिए पहले वस्तु के ऊपर प्रकाश डाला जाता है और फिर वही प्रकाश जब परिवर्तित होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे प्रकाश के बारे में। तो करें कि प्रकाश से एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, यानी कि यह एक एनर्जी है। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या होगा, आपका ऊर्जा होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जाता है बहुत बार। करके प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जब भी गमन करेगा तो क्या होगा, एक सरल लाइन, स्ट्रेट लाइन या फिर सरल रेखा में गमन करेगा। ठीक है, यह क्या होता है, यह प्रकाश का गुण होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, करें कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश में क्या मिलता है, प्रश्न पूछा था कि सूर्य के प्रकाश में प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा होता है, या फिर सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, तो क्या होगा, विटामिन डी आपका सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। क्योंकि प्रश्न भी पूछता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से हम लोग के शरीर में रिकेटस नामक के रोग होता है। ठीक है, और इसकी पूर्ति कहां से हो पाती है, विटामिन डी की, सूर्य के प्रकाश से, या फिर अन्य जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उससे भी क्या होता है, विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसी के संदर्भ में क्या आ रहा है, प्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त वस्तु हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, कह रहे कि वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जिससे क्या होता है, स्वतः प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु से हमें लगे कि यह वस्तु क्या कर रहा है, प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, यानी कि उत्पन्न कर रहा है, उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस वस्तु को हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, जैसे में क्या होगा, आप सूर्य देखिएगा, सूर्य से क्या होता है, हमेशा प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती है। या फिर ब्रह्मांड में जितना भी क्या है, ऊर्जा है आपका, इस सबका स्रोत कौन है, सब किससे उत्पन्न हुआ है, सभी सूर्य से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, सूर्य हो गया, तारे हो गया, और जलती हुई बल्ब, ये सभी क्या है, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से देखिएगा, एक होता है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं। कौन वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वे सभी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित या उत्पन्न नहीं करती है, या फिर वैसी सभी वस्तुएं, या फिर वह वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहेंगे,
अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब अप्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण क्या होगा, तो अगर हम प्रदीप्त वस्तुओं को छोड़ दें तो बाकी सभी क्या होगा, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड में बार बार इस तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको लिखिएगा या फिर मेरे पास पीडीएफ उपलब्ध है, पीडीएफ अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, और अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण क्या है, चंद्रमा है। अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण क्या होगा, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के पास क्या होता है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, यह जब भी चमकता है तो किसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से हमेशा यह चमकता है। ठीक है, तो वह सभी वस्तुएं जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, या फिर वह सभी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कोई दिक्कत हो, प्रकाश के बारे में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर लाइन देखिएगा, देख रहे हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन जिस वस्तु के ऊपर पड़ता है उसको क्या करता है, दृश्यमान बना देता है। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब उसके बाद से आ रहे हैं यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो देखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बहुत सारी घटनाएं होती है। पहले इसको हम परिभाषा को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण छोटी छोटी कणों पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश की कुछ मात्रा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में छोटे छोटे कणों के ऊपर पड़ता है तो क्या करता है, वे कण प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित कर लेता है और पुनः क्या करते हैं, वह छोटे छोटे कण प्रकाश को पुनः वायुमंडल में क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं उस घटना को, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण ब्रह्मांड में या फिर हम वायुमंडल में कहेंगे कि छोटे छोटे कणों के ऊपर पड़ता है, तो छोटे छोटे कण क्या करते हैं, प्रकाश के कुछ अंश को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और पुनः प्रकाश के उस अंश को वायुमंडल में पूरा क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। और प्रकाश के प्रकीर्णन की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आसमान जो हम लोग का है वह नीला दिखलाई देता है। प्रश्न पूछता है कि आसमान किस घटना के कारण नीला दिखलाई देता है, तो क्या होगा आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या होता है यहाँ पे, प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आसमान हमें नीला दिखलाई देता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, रे यानी कि किरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो कह कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब उसके बाद से आएगा यहाँ पे महत्वपूर्ण है किरणपुंज। किरणपुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश की जो किरण होती है और ये किरणों का जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई यहाँ पे बिंदु हो गया और ऐसे यहाँ पे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक किरणों का समूह हो गया। यानी कि किरण क्या है यहाँ पे, एक से अधिक है, यानी कि समूह में है ये। ठीक है ना, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, किरणपुंज कहेंगे। ठीक है, यहाँ परिभाषा देखिएगा, कह रहे कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है, यहाँ पे क्या है, समूह है बिल्कुल। ठीक है ना, एक साथ बहुत सारे किरणें यहाँ से क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो किरणों के इस समूह को हम क्या कहेंगे, किरणपुंज। क्या कहेंगे, किरणपुंज। ठीक है, अब देखिएगा किरणपुंज कितने प्रकार का होता है, तो किरणपुंज यहाँ पे 3 प्रकार का होगा। प्रश्न पूछता है वस्तुनिष्ठ में कि किरणपुंज कितने प्रकार का होता है, तो किरणपुंज कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। एक एक करके देखते हैं। पहला यहाँ पे क्या है आपका, अपसारी किरणपुंज। कौन सा किरणपुंज है, अपसारी। दूसरा क्या है यहाँ पे, समानांतर किरणपुंज। और 3 नंबर क्या है आपका, अभिसारी किरणपुंज। याद रखिएगा किरणपुंज कितने प्रकार का होता है, तो किरणपुंज होगा आपका 3 प्रकार का। पहला क्या होगा आपका, अपसारी किरणपुंज, दूसरा हो जाएगा आपका समानांतर किरणपुंज, और तीसरा होगा आपका अभिसारी किरणपुंज। एक एक करके इन तीनों का हम परिभाषा देखते हैं। ठीक है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, और इसी का इस्तेमाल करके, उपयोग करके हम क्या करेंगे, किरण का आरेखन करेंगे इसी पाठ में आगे। देखिएगा पहला परिभाषा यहाँ पे क्या कर रहा है, अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, कि वैसा किरणपुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है। क्या होता है, वैसा किरणपुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से निकलती है, उसे क्या कहें हम लोग, उसे कहेंगे अभिसारी किरणपुंज। क्या कहेंगे उसे, अपसारी किरणपुंज। क्या कहेंगे,
अपसारी किरण, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये मान लीजिए कि कोई क्या हो गया, प्रकाशीय स्रोत हो गया, और यहां से एक बिंदु से देखिए जो भी किरणें यहां पे निकल रही है ना, एक बिंदु से निकली है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इस किरणों के समूह को हम लोग कहेंगे आपका अपसारी किरण। अपसारी माने क्या होता है, फैलना होता है या फिर बिखरना होता है। यहां पे देखिएगा क्या है, एक बिंदु से किरणें क्या है, सभी दिशाओं में फैल गई है, फिर सभी दिशाओं में इसको कह सकते हैं कि बिखर गई है, ठीक है। अब उसके बाद से दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या था हमारा, समानांतर किरण पुंज। कौन किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें समानांतर होती है। सभी किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं चित्र में, ये क्या है, समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है। जिससे मान लें कि एक यहां पे किरण गई, फिर बिल्कुल इसी के समानांतर एक और गई, फिर एक बिल्कुल इसी के समानांतर। तो इस प्रकार की जो किरणें गमन करेगी, इस किरण को हम क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, समानांतर किरण पुंज, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, कह रहे कि वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है, एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी, उस समय क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। यहां पर आप एग्जांपल देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद से देखिएगा तीसरा जो है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी माने होता है एकत्रित करना, अपसारी माने क्या होता है, एकत्रित होना होता है, ठीक है। तो देखिएगा अभिसारी किरण पुंज क्या है, करें कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती है, ठीक है। अलग अलग दिशाओं से या फिर अलग अलग क्षेत्रों से आकर के क्या होगी, एक बिंदु पर एकत्रित होगी, उस किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, तो उस किरण पुंज को कहेंगे हम अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जैसे यहाँ पे एग्जाम देख सकते हैं आप, कई दिशाओं से प्रकाश क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आकर के एक बिंदु पर एकत्रित होती है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, ठीक है। जैसे आप लोग इसका एग्जांपल देखे होइएगा, एक क्या होता है, आप लोग के जो स्टोमन बक्स होता है उसमें एक हैंड लेंस होता है, वह क्या करता है, उत्तल लेंस होता है, और क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, जिससे हम लोग कागज वगैरह जलाते हैं या फिर आग जलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो वही जो होता है ना, हम अब बताएंगे आप लोग को लेंस में, कि जो उत्तल लेंस होता है उसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो इसी गुण के कारण उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, क्योंकि उसका गुण क्या होता है, प्रकाश के किरणों को वह एकत्रित करता है, यानी कि एक बिंदु पर क्या करता है, फोकसित करता है, चारों तरफ से एकत्रित करके क्या करता है, एक जगह पे प्रकाश को एकत्रित करता है, जिसका कारण क्या होता है, अधिक ताप बढ़ जाता है उस बिंदु का, और जिसके कारण हम हेड लेंस की सहायता से क्या करते हैं, कागज वगैरह जला सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिलती है या फिर एकत्रित होती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब उसके बाद से देखिएगा, महत्वपूर्ण है यहां पे, ठीक है, दो तीन बात इसमें और है, देखिएगा। कर कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, प्रकाश में ही इसको पढ़ना है। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु या पदार्थ, ठीक है। तो अगर कि वैसी वस्तु है जिससे होकर कि प्रकाश, वह सभी पदार्थ या वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है, आसानी से आर पार कर जाता है, या फिर वैसे वस्तु या पदार्थ जिससे आर पार की वस्तु हमें स्पष्ट दिखलाई देती है, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे, पारदर्शी वस्तु, ठीक है, या फिर पारदर्शक बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध जल होता है, जैसे देखिएगा जल होता है ना, साफ जल में क्या होता है, साफ जल में आर पार दिखलाई देता है, यानी कि क्या होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है। इसके अलावा क्या होगा, हवा भी है, हवा एक माध्यम है, और हवा क्या है, हवा एक पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसलिए हवा भी क्या हुआ, हवा भी एक पारदर्शी माध्यम हुआ, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, तो इसके अलावा देख सकते हैं हम कांच, क्या होगा, कांच देखिएगा, गाड़ी वगैरह में कांच लगा होता है ना, तो अंदर बैठे हुए व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, फिर बाहर बैठा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है, अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर के लोगों को या फिर वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, इसलिए कांच भी क्या होगा, कांच भी एक आपका पारदर्शी वस्तु होगा। क्या होगा, पारदर्शी वस्तु, ठीक है। अब इसके बाद से देखिएगा, प्रभासी वस्तु, क्या क्या प्रभासी का मतलब क्या होगा यहां पे, कि
इसको अर्धपारदर्शी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शी। यानी कि वैसे वस्तु या पदार्थ जिससे आर पार की वस्तुएं धुंधली दिखलाई देती है। क्या दिखलाई देती है? धुंधली, यानी कि स्पष्ट नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ उसका अंश हमें दिखलाई देता है। देखिएगा परिभाषा यहाँ पर कह रहे कि वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें कुछ पार होती है और कुछ क्या होती है? परावर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परभाषी वस्तु कहते हैं। यानी कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारदर्शी वस्तु। क्या बोलेंगे? अर्धपारदर्शी वस्तु। तो अर्धपारदर्शी वस्तु का कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है? देखिएगा थीन पेपर होता है, एक पतला सा कागज होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? आर पार की वस्तुओं को धुंधला देख सकते हैं, स्पष्ट तो नहीं लेकिन धुंधला देख सकते हैं। फिर आपका कोहरा हो गया, कुहासा जो होता है, ठीक ना। और फिर उसके बाद से तेल से भीगा हुआ कागज। ये जो तीनों जो उदाहरण है ये क्या है? आपका अर्धपारदर्शी वस्तु का। यानी कि इस वस्तु क्या होता है? आर पार की वस्तु धुंधला दिखलाई देता है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिएगा तीसरा क्या होगा? तीसरा होता है हमारा अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो सिंपल क्या होगा? वैसी वस्तु या पदार्थ जिससे आर पार की वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई नहीं देती है। जब हम क्या करेंगे? एक तरफ से दूसरे तरफ स्पष्ट रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति को नहीं देख पाएंगे तो उस हम पदार्थ या वस्तु को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ है क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे में क्या होगा आपका? जैसे देखिए यहाँ पर किताब हो गया, टेबल हो गया, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इन सभी से हम क्या कर सकते हैं? आर पार की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसलिए इसको कहेंगे हम लोग अपारदर्शी वस्तु या अपारदर्शी पदार्थ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वर्ग 10 के लिए। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर था और इसमें हमने पढ़ा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमने इसमें जिक्र किया और स्पष्ट रूप से हमने पढ़ा प्रकाश, और फिर उसके बाद से अदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, और फिर किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है ना। फिर किरण पुंज के प्रकार को देखा और फिर उसके बाद से क्या देखा? इसमें पारदर्शी हो गया, अर्धपारदर्शी और फिर अपारदर्शी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्ग 10 के लिए। आप लोग इसको लिखिएगा और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपके पास पीडीएफ भी भेजा जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर होगा इस पीडीएफ में, देख सकते हैं आप आसानी से। उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आप लोगों को पीडीएफ भेज देंगे। और अगर आप 10वीं क्लास की तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से करना चाहते हैं या फिर आप 10वीं क्लास में टॉप करना चाहते हैं तो हमारा क्लास शुरू है 1 दिसंबर से। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास से जुड़िए। निश्चित रूप से आपका होंगे आने वाले समय में इतना बेहतर आप तैयारी कर लें कि आने वाले समय में आपका नाम टॉपर लिस्ट में होगा, ठीक है। तो अगले बार फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। प्रकाश के परावर्तन जो होगा, अगर आप हमसे स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म के रूप में तो उसके लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके के आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।